ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चरण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, हमारे बाबा का वार है और हम सभी साईं भक्तों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। आज बाबा के बहुत पास होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आज के दिन हम और हमारे बाबा ही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे एहसास होता है। और मुझे उम्मीद है आप लोग भी, साईं भक्त भी ऐसा ही महसूस करते होंगे कि बाबा के बहुत पास होने का एहसास होता है। वैसे तो बाबा हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर कण कण में बाबा हमारे साथ हैं। लेकिन आज के दिन एक अलग अनुभव होता है। तो आज सुबह पता क्या है, मैं जैसे आपको ये भी बोला है कि हर गुरुवार को मैं बाबा की आपको लीला सुनाऊंगी, वो लीला सुनाऊंगी जो बाबा ने मेरे साथ की है या मेरे किसी अपनों के साथ की है। तो आज सुबह क्या था, मेरी बेटी का व्रत है आज के दिन, तो उसे मंदिर जाना था। तो सुबह मैं और मेरी बेटी दोनों यहाँ पे पास में, मेरे घर के पास साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए गए थे। तो उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आज मैं बाबा की कौन सी लीला आपको सुनाने वाली हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी चीज़, ऐसी बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई, तो मुझे वो लीला सुनाने का मन किया। और आज की लीला भी भोले बाबा से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे उत्तराखंड में तो सावन ख़त्म हो चुके हैं, भादों का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी प्लेन्स में सावन चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सावन, यही बाबा भोले बाबा की लीला, शायद बाबा ने यही लीला के लिए आज मुझे प्रेरित किया है। तो आज की लीला से ये भी आप अनुभव करेंगे कि अपने साईंनाथ को जिसने भी जिस रूप में देखा, बाबा ने उसे उसी रूप में दर्शन दिए। साई सच्चरित ग्रंथ में भी इसका वर्णन है कि जो भी बाबा को, जो भी ईश्वर को मानते थे लोग, और जब भी बाबा के पास आते थे तो बाबा उन्हीं उसी रूप में उन्हें दर्शन देते थे। जैसे कोई राम भक्त हैं तो उन्हें बाबा राम के रूप में दर्शन देते थे, कोई शिव भक्त हैं तो बाबा उनको शिव के रूप में दर्शन देते थे, कोई देवी माँ के भक्त हैं तो देवी माँ के रूप में दर्शन देते थे। तो साई सच्चरित ग्रंथ की ये लाइनें मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ इस चीज़ से। और जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ तो मेरे को बाबा के हर रूप में, हर ईश्वर के रूप में मुझे बाबा विराजमान दिखाई देते हैं। हमेशा ऐसा अनुभव देते हैं, कोई ना कोई लीला बाबा ऐसी करते हैं जिससे ये एहसास होता है कि बाबा, वो, उनमें और बाबा में कोई भेद नहीं है ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे ही मेरी जीवित स्वरूप है। और तो इस तरह के तो उन्होंने भी ये कहा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही हर रूप में अलग अलग रूप धारण करके धरती पर आते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। तो बाबा से तो मैंने ये अनुभव बहुत किया है। मैं बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बाबा ने देवी रूप में भी मैं उनको अनुभव किया है। हर रूप में आने वाले वक्त में आपको फिर बताऊंगी। तो आज की लीला जो है, उस लीला की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आज की लीला जो है वो जागेश्वर धाम के संबंध में है। जागेश्वर धाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, भोले बाबा का मंदिर। अ, अगर आप, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन किए होंगे जागेश्वर धाम में, बहुत सुंदर मंदिर है। ये साक्षात शिव के होने का एहसास वहाँ पे होता है। ऐसा लगता है शिव विराजमान है यहाँ पे, एहसास देते हैं ऐसा। तो और जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं उनके यहाँ पे तो वो कर सकते हैं। आइए, मैं कहूँगी कि उत्तराखंड आइए और दर्शन कीजिए भोले बाबा के। तो वो वही हम लोग जागेश्वर धाम जा रहे थे। एक पूजा हम लोग करवा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे रुद्राभिषेक या पार्थिव पूजा, इस तरह की पूजा जो भी लोग करवाने वाले होते हैं तो वहाँ भी जाके करवाते हैं, साक्षात धाम में जाके। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर पूजा करवानी थी। असल में वो पूजा जो थी मेरे देवर देवरानी ने करवानी थी अपने बेटे के लिए। तो हम लोग भोले बाबा की वो पूजा में सम्मिलित होने जा रहे थे। हम लोग भी वहाँ उस पूजा में बैठने वाले थे, मैं और मेरे पति, मेरे हस्बैंड। तो हम लोग उस पूजा में बैठने वाले थे। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाते ही जब पूजा स्टार्ट होने वाली थी, बस बाबा से एक प्रार्थना की मैंने, हाथ जोड़ के भोले बाबा की तरफ देखकर, शिवलिंग की ओर देखकर, कि भोले बाबा, मैं आपके शिव रूप में दर्शन करना चाहती हूँ।
शिव रूप में, मतलब भोले बाबा मैं आपके साईं रूप में दर्शन करना चाहती हूँ। तो ये मैंने बोला भोले बाबा मैं आपके साईं रूप में दर्शन करना चाहती हूँ। प्लीज़ मतलब इस पूजा के दौरान या इस मंदिर प्रांगण में मुझे साईं रूप में आपके दर्शन हों, मेरे साईं दर्शन दें यहाँ पे, और मुझे बिल्कुल एहसास मेरे मतलब पक्का एहसास होगा मुझे कि हाँ, आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। हालाँकि ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोगों की आदत होती है, इस तरह का बार-बार हम लोग सोचते हैं। तो जबकि साईं सच्चरित ग्रंथ में भी ये उल्लेख किया गया है कि उसमें भी जो मेघा वाला जो चैप्टर है, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जिन लोगों ने साईं सच्चरित ग्रंथ पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा इस बारे में कि मेघा शिव को मानता था, लेकिन बाद में मेघा को साईं में शिव के दर्शन हुए। तो कहीं न कहीं ये बातें सब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हम लोग अंदर से, भावनाएँ हमारे, मतलब हम ये एहसास करते हैं। तो वहाँ पे जाके भी मैंने बोला कि भोले बाबा मुझे ना इस आपके मतलब ये पूजा में मुझे अगर साईं रूप में दर्शन हो जाएँ, साईं के साक्षात दर्शन हो जाएँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक अटल विश्वास हो जाएगा कि आप में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। हालाँकि इससे पहले मैंने एक लीला और सुनाई थी, जो साईं और शिव से रिलेटेड थी। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं पुरानी लीला। तो जहाँ पर मुझे एक मूर्ति मिली थी बाबा की शिव मंदिर में, उसे देखिएगा, उस दिन भी बाबा ने एहसास दिलाया था कि मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है, शिव में और साईं में कोई भेद नहीं है। तो वहाँ पे भी मेरे, तो उस दिन जागेश्वर वाली पूजा में भी मेरे दिमाग में ये आ रहा था, तो मैं बार-बार बाबा से कह रही थी कि बाबा, कि मुझे साईं रूप में आप, साईं साईं बाबा आप आइए पूजा में, साक्षात अपने रूप के दर्शन कराइए मुझे या अपने नाम के दर्शन कराइए, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ये मेरे अंदर ज़िद थी। मैं पूजा में बैठी हूँ, पूजा चल रही है, मैं बार-बार साईं को दर्शन करने की मेरी चाहत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा करते हुए कम से कम ढाई 3 घंटा बीता, और ढाई 3 घंटा मुझे, मतलब मुझे लगता है कि पूजा में लगा होगा। तो वो पूजा कंप्लीट होते-होते इतना टाइम लग चुका था, कोई भी बाबा के दर्शन नहीं हुए मुझे, सिर्फ़ मतलब शिव ही थे। लेकिन शिव में मैं, जैसे मैंने बोला था, शिव और साईं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं साईं के साक्षात दर्शन चाह रही थी वहाँ पे, तो वो नहीं हुए मुझसे, मुझे बहुत टाइम तक। तो थोड़ा-सा मैं निराश भी हो गई थी, ये सोच के कि पता नहीं, शायद भेद तो नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी मैं दर्शन करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसे करते हुए पूजा कंप्लीट हुई। पंडित जी ने हमें जो जागेश्वर धाम में जो मेन शिव मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करने के लिए बोला। हम अंदर गए, बाबा के, भोले बाबा के दर्शन किए। और होता ना, हर चीज़ में हम सोचते हैं, मैं सोच रही थी कि कभी इस, हो सकता है किसी की कोई फ़ोटो के रूप में मुझे बाबा दिखाई दे, कोई नाम के रूप में मुझे बाबा दिखाई दे, पर नहीं दिखाई दिए। हमने पूरे मंदिर प्रांगण जो था, वहाँ कैंप, जो मंदिर का जो परिसर था, उसमें हम लोगों ने सारे मंदिरों में दर्शन किए, और बस एक ही चाहत मन में थी कि साईं दर्शन दीजिए। पर कहीं भी ऐसे दर्शन नहीं हो पाए। लास्ट में कुछ सामग्री थी जो पंडित जी ने बोला कि एक शिव मंदिर और था पास में, तो बोले कि वहाँ पे जाके आप चढ़ा के आओ इस सामग्री को। तो हमने वहाँ पे जाके पंडित जी को सामग्री दी, उसमें से पंडित जी ने एक खिचड़ी वाली पोटली, जो खिचड़ी होती है ना भैरव बाबा को चढ़ती, वो वाली पोटली उन्होंने हमारे हाथ में दे दी। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ये सब तो उन्होंने चढ़ा दिया बाकी चीज़, बस वो खिचड़ी को बोले कि आप भैरव बाबा के मंदिर में जाके चढ़ाइएगा। जब आप लौटेंगे इस मंदिर से, आप जब लौटेंगे घर की तरफ, तब आपको लास्ट में वो मंदिर में चढ़ानी है और वहाँ से आपको निकलना है। तो फिर हम लोग सब थोड़ी देर दर्शन करने के बाद, सब प्रसाद चढ़ाने के बाद, हम लोग वापस जब लौट रहे थे, जो भैरवनाथ का मंदिर है वो जागेश्वर धाम में जो है सबसे पहले, मतलब गेट के पास ही वो मंदिर आता है। तो और जब हम जा रहे थे तो लास्ट से लास्ट हो गया, यानी कि हम लास्ट में उस मंदिर से होते हुए चले जाएंगे गेट के पास से। अब हम लोगों ने, अब मैं बाबा को बार बार याद कर रही थी कि बाबा आपने अभी तक दर्शन नहीं दिए, मेरी बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की, तो कहीं भी ऐसे दर्शन हो नहीं पा रहे थे मुझे। तो मैं थोड़ा उदास भी थी, लेकिन मन में अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि शिव में और साईं में कोई अंतर थोड़ी है, क्योंकि सच में ये बात है, हकीकत में ये बात है, क्योंकि साईं सच्चरित ग्रंथ में भी ये लिखा गया है। तो जैसे गीता में मैंने आपको बताया, अभी ये बात हो चुकी है नहीं, मुझे, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है ना कि संत
और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से मुझे ये एहसास था, लेकिन बार बार फिर भी एक चाहत थी कि नहीं बाबा आपके साक्षात दर्शन तो मुझे चाहिए। तो ऐसा करते हुए हम लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में गए, और जैसे ही मैं वहाँ पे भैरव बाबा को मंदिर खिचड़ी अर्पित कर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पे एक धूप का डब्बा था, होता ना धूप का एक पैकेट था, उसमें लिखा हुआ था सबके साईं। मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के ना, मतलब बाबा ने ये एहसास दिलाया कि मैं हर रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, मैं ही हूँ। जिस भी रूप में तुम मेरी दर्शन, जिस भी ईश्वर के रूप में दर्शन कर रहे हो, उन सब में मैं ही विराजमान हूँ। तो अंत में बाबा ने उसी परिसर में मुझे बाबा ने दर्शन दिए, और मुझे बहुत खुशी हुई। और जब भी मैंने आपको कहती हूँ ना कि जब मुझे बाबा के दर्शन होते हैं ऐसे ना, या नाम मुझे बाबा का दिखाई दे, बाबा का चित्र दिखाई दे, तो उनके साक्षात होने का एहसास होता है। और जब भी वो एहसास, जब भी बाबा ऐसे दर्शन देते, तो मुझे अपने कार्य की सफल होने का प्रमाण मिलता है, कि मुझे लगता है जो कार्य हमने किया वो सफल हो चुका है, सफल हो गया। या जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं, विशेष कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे होते हैं, और बाबा के दर्शन हो जाए, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाबा हमारे साथ हैं। जब कार्य करके आ रहे होते तब भी साथ होते, तो भी लगता है बाबा साथ है। तो मतलब दर्शन होने चाहिए किसी भी रूप में। तो आज पता है क्या हुआ, वो यही लीला सुनाने का मुझे खास इसलिए हुआ आइडिया, क्योंकि मुझे ये धूप का पैकेट मिला वहाँ सुबह मंदिर से, जिसमें लिखा है सबके साईं। और मुझे क्लिक किया कि नहीं, आज तो यही लीला मैं सुनाऊंगी। तो ये मैंने आज लीला को चुना सुनाने के लिए। मैंने क्या चुना, मतलब आज शायद भोले बाबा का ये समय चल रहा है, तो उनकी ये इच्छा होगी, मेरे साईं बाबा ने यही दिन चुना होगा इस लीला के लिए, कि मैं आप सभी भक्तों को, जो कि ईश्वर में भेद समझते हैं, कई लोगों का ऐसा एहसास होता है कि मैं तो इन ईश्वर को मानती हूँ, तो मैं उनकी पूजा करूँ या ना करूँ। ये इस तरह के विचार शुरू में हमारे मेरे अंदर भी आते थे, लेकिन जब सच्चरित्र को बार बार पढ़ा और ये सब लीलाएं देखी, तो फिर एहसास हो गया कि नहीं, इसमें भेद कुछ नहीं है। ईश्वर हर रूप में, हमारे साईं हर ईश्वर, जिस रूप में आप, जहाँ पे जिस ईश्वर के दर्शन करोगे, आप उसी रूप में आप बाबा को पाओगे, है ना। एक तो रहता है कि एक गुरु की शरण में होना चाहिए, लेकिन ईश्वर को हम बचपन से मानते हैं और हमेशा मानेंगे, हमारा हमारा धर्म है, हमारे तो ये चीज़ को और हमें शक्ति मिलती है, और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। इस तरह से जो होता है ना, जब ये भाव मन में आ जाता है कि नहीं, उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, तो फिर हमें ये भी नहीं रहता कि मुझे उनको मान रही हूँ तो ये गलत तो नहीं है, या मैं ये वाले ईश्वर की पूजा करती हूँ तो ये गलत तो नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता, तो हम उनको एक मान के चलते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो बात अलग है जिसमें लोग भटकते हैं, उस कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस देव के पास, कभी जब हम समझेंगे वो सब एक ही हैं, तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारा ध्यान पूरी तरह से एक तरफ होगा, और क्योंकि वो शक्ति एक ही है जो ये कार्य कर रही है ना। तो उस दिन बाबा ने इस रूप में मुझे दर्शन दिए, मेरे साईं नाथ के रूप में, उस धूप में, कि सबके साईं लिखा हुआ था, और बाबा ने अंत में, मतलब बाबा ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे दिल की बात सुन रहा था, और बाबा ने अपने होने का एहसास दिलाया, और कार्य सफल होने का एहसास दिलाया। तो मुझे अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके, मैं बहुत खुश थी उस दिन भी। और बार बार जब भी आज तक, जब भी मैं कहूँ कि मैं चाहे शिव मंदिर जाऊँ, चाहे मैं राम जी के मंदिर जाऊँ, चाहे मैं माता रानी के मंदिर जाऊँ, मुझे बाबा ने हमेशा एहसास दिलाया कि मैं वहीं पर हूँ, वहीं पर विराजमान हूँ, उसी रूप में मैं हूँ। तो मुझे उसी रूप में देखो, तो मैं क्यों चिंता रहती है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं उन्हीं में विराजमान हूँ। तो ये मुझे एहसास दिलाया। साई सच्चरित ग्रंथ पढ़िए आप, हमेशा मैं कहती हूँ आप साई सच्चरित ग्रंथ पढ़िए, बहुत चीज़ें आपको पता लगेंगी, बहुत कुछ आप जानेंगे। और सचमुच बाबा के सच्चरित ग्रंथ ऐसा है ना, जो कई समस्या का समाधान करता है आपकी, कितने प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे आपके अनसुलझे जो प्रश्न होंगे, उनके उत्तर मिलेंगे आपको साई सच्चिदानंद ग्रंथ में। और आपके पास अगर ग्रंथ नहीं है तो यूट्यूब पे आप उसे सुन भी सकते हैं, है ना। उसको ऑडियो सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने साई सच्चिदानंद ग्रंथ को बोला है।
जैसे शैलेंद्र भारती जी हैं, उनका उनका उन्होंने साईं सच्चिद ग्रंथ को पढ़ा है। और तरुण एक चैनल है, क्या उसका नाम मैं भूल गई हूँ, माइक पे तरुण पॉडकास्ट, तो उसमें उन्होंने भी उस सच्चरित ग्रंथ को बोला है। तो आप सुन सकते हैं बार बार, आप जिसमें जिसके माध्यम से भी आप सुनना चाहें, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि सच्चरित्र आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी बहुत बड़ी बहुत लंबी कहानी नहीं थी, एक छोटी सी लीला थी बाबा की, बहुत प्यारी लीला थी। तो आज के लिए बाबा ने इस लीला को चुना था। आपको ये लीला कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं भक्त बाबा के, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं जो बाबा की लीलाओं के संबंध में हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए और जो लाइक ज़रूर कीजिए और सब में अपने जानने वालों में भेजिए। हो सकता है कि आपके इन लीलाओं के को सुनकर किसी के जीवन में प्रकाश आए, किसी के जीवन का अंधेरा मिटे, है ना। कई लोग इस वक्त दुख में भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी में है, किसी संकट में है, तो जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें बाबा का सानिध्य मिले, बाबा का साथ मिले, बाबा की शरण में वो जाएं, है ना। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद होगी। हो सकता है आपके इस वीडियो जैसे आप शेयर करते हैं, आपके इस कार्य की वजह से किसी का भला हो जाए, तो उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं आप ही को मिलेगा। तो ज़रूर ये कार्य कीजिए। अच्छे कार्य करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब आप मनुष्य जीवन में आए हैं ना, तो हर कार्य ऐसे कीजिए जो उससे अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाबा की लीला अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाबा की अन्य लीलाओं को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।